गुलमर्ग आप भूल जाओगे, गुलमर्ग से बढ़िया जगह सुनगी जहाँ इनका ट्रैकिंग रहता है। हमने इनसे रिक्वेस्ट की तो इन्होंने कहा नहीं, हम इसको भी ट्रैकिंग रूट पे भी करें। और वहाँ माता वैष्णो देवी के पीछे जो पहाड़ के पीछे जो गाँव है, सुखाल घाटी पड़ता है, देवीगढ़ पड़ता है, वो लोग उनके वहाँ पर घर हैं, वो कहते हैं कि हम वॉलंटियर कोई अगर रुकना भी चाहे एक रात तो उसके लिए हम दे देंगे। अगर कोई आदमी पैदल नहीं चल, कोई कहेगा हमें अप्रोच करेगा ट्रेवजेंट को या किसी को भी करेगा, जिसने 12 किलोमीटर अगर पैदल नहीं चलना है, घोड़ा भी कोई माता की परिक्रमा पैदल सिर्फ 12 किलोमीटर है, बाकी सारी फैसिलिटी हम दे देंगे। लेकिन अगर कोई आइए, मैं फिर आखिर में टूरिज्म डिपार्टमेंट का अपनी तरफ से था, बीच में कोविड आ गया, वो रह गया था। अब उनका फिर दोबारा इनिशिएटिव है, जैसे नवरात्र फर्स्ट को हम जाएंगे, उसके बाद कोई 2 को जा सकता है, 3 को जा सकता है, गाड़ी लेकर हमसे पहले कोई जा सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। 5.5 घंटे की जर्नी है सारी, तो बड़ी अच्छी जगह है, जो ठंडी जगह है, वहाँ बर्फ गिरती है, तो वहाँ सर किस तरह का ट्रैक है जो आपने? जय माता की, ये वैष्णो माता की जो पहाड़ी है जिसमें आप लोग जाते हो वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, और वहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं वहाँ वैष्णो देवी जी के। और ये परिक्रमा की एक बड़ी डिमांड थी, यात्री जो भी आता था कि कहते थे कि हमें माँ की परिक्रमा करनी हो तो क्या है। तो हमने ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट से मिलके, टूरिज़्म डिपार्टमेंट को स्ट्रेस करके 3 साल पहले इसका मैप बनाया था, और उस मैप में रोड्स जो है 100 किलोमीटर के करीब रोड है, जैसे 12 किलोमीटर बीच में पैदल का पोर्शन पैदल चलना पड़ता है। एक तो वो रूट था। दूसरा रूट हमारा 170 किलोमीटर का है, जो कटरा बस स्टैंड से माता के चरणों से मत्था टेक कर आप जाओगे, जैसे पैदल वाला भी, और दूसरे माता के चरणों से मत्था टेक कर जाओगे, बाया रियासी, टोट, गोरीमिती, कैथ गली और उधमपुर से होते हुए आप कटरा वापस आ जाओगे। 170 किलोमीटर 5.5 घंटे की जर्नी है। बीच में अगर कोई 1-2 घंटा अगर किसी ने फालतू लगाने हैं, वो भी रुक सकता है वहाँ पे। आज जो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसके लिए आपको बुलाया था, आज हमारा मकसद था कि हमने पहले 1 अक्टूबर को हम परिक्रमा शुरू कर रहे हैं, परिक्रमा की यात्रा। और इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो माता के परिक्रमा, और दूसरा कोई अगर ट्रैकिंग भी करना चाहता है तो ट्रैकिंग भी इस किस्म 12 किलोमीटर उसको ट्रैकिंग हो जाती है। इसमें 60 किलोमीटर पहले हमने गाड़ी में जाना है, 12 किलोमीटर ट्रैकिंग है, उसके बाद हमारा 40 किलोमीटर का सफ़र गाड़ी का फिर दोबारा होगा। और जो वो वाला है वो 170 किलोमीटर का है। मैं आपके द्वारा जो सभी दर्शकों को, यात्रियों को ये कहूँगा कि माँ परिक्रमा जो हमारी है, वो हमारे शास्त्र में सबसे ज़्यादा मतलब रखती हैं। जैसे आप देख लीजिए, मानसरोवर जाते हैं तो वहाँ परिक्रमा सब कैलाश मानसरोवर में ज़रूरी है। वृंदावन में जाते हैं तो वहाँ अपना गोवर्धन पर्वत की जो यात्रा करते हैं, वो गाड़ी से भी करते हैं, रिक्शे से भी करते हैं, पैदल भी करते हैं, लेट कर भी करते हैं, वो भी वहाँ उसकी 21 किलोमीटर की है। इसी तरीके से अगर आप चले जाइए बद्रीनारायण, तो जहाँ केदारनाथ जी, वहाँ मंदिर की परिक्रमा दिखाती है। जैसे आप कामन घर पे भी पूजा करते हैं, तो जब पूजा कर लेते हैं तो आपको पंडित कहता है आप उठिए और मानसिक परिक्रमा लीजिए। तो यहाँ पे भी इस वक्त जो पूजा पाठ होती है, तो यात्री को कहते हैं कि वो पहाड़ की तो कर नहीं सकता, तो उसको कहते हैं, जब अच्छे तरीके से पूजा होती है, पंडित करता है, उसको कहते हैं कि आप वैष्णो देवी की दर्शन कर लिए, आप मानसिक परिक्रमा करो। ये मानसिक के अलावा जो प्रैक्टिकली परिक्रमा है, तो उस प्रैक्टिकली परिक्रमा के लिए हमने 1 से शुरू किया है। 1 को हम सुबह 7 बजे कटरा से चलेंगे। आपको भी दावत है कि आप भी आइए। सुबह 7 बजे हम चलेंगे गाड़ी पे, आगे जाकर हम उतर जाएंगे, फिर पैदल चलेंगे, फिर हम गाड़ी पकड़ेंगे और कटरा बस स्टैंड पे रात को 7-8 बजे हम वापस आ जाएंगे। तो मैं यहाँ तक समझता हूँ गाड़ी वाला करना हो गाड़ी वाला भी। और 15-20 दिन के बाद टूरिज़्म डिपार्टमेंट से भी जो डायरेक्टर आए हैं टूरिज़्म, काफ़ी अच्छे हैं, और उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप जब कहेंगे हम उनको दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे। इसमें भी उनका इनिशिएटिव है, इसमें भी उनका रोल है। और ख़ासकर ये जो मैप बना है, हमारी एडी टूरिज़्म में वहाँ पर अंबिका जी, उसकी बड़ा इनिशिएटिव था, उसने गूगल से निकाला था। आज जहाँ टूरिज़्म डिपार्टमेंट डायरेक्टर